हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला एंड ये चैप्टर 28 है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला के पहले जाने के पहले इसमें हम लोगों को इसका फार्मूला देखना पड़ता है कि इसका फार्मूला क्या होता है। कोई भी दो गिवन पॉइंट है, जैसे यहाँ पर के ये कार्टेशियन प्लेन है, इसका ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके दो पॉइंट है ए बी। अगर इन दोनों का हम लोगों को पोजीशन दिखाना रहता है कार्टेशियन प्लेन में, तो हम लोग को इसको एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इन दोनों के हेल्प से दिखाना पड़ता है सॉरी। तो अगर ये x1 y1 है और इसका कार्टेशियन प्लेन पे पोजीशन x2 y2 है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोगों को निकालना है तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जहाँ x2 सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है एंड x1 फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, y2 सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है एंड y1 फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, इससे कोई दोनों फॉर्मूला सही है। y माइनस y2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर होने पे अगर नेगेटिव साइन आता भी है तो वो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए इसको दिखा सकते हैं हम लोग। हाँ, तो ये दोनों में से हम लोग कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 28 ए का क्वेश्चन सॉल्व करने। तो 28 का ए का मल्टीपल चॉइस को छोड़ करके हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें दो पॉइंट गिवन है, जैसे -3 6 एंड 2 -6, इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को पता करना है। तो यहाँ पर हम लोग रफली लिख लेंगे x1 y1 x2 y2, ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर अब हम लोग निकालेंगे d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ x1 तो x2 है 2 माइनस -3, इस तरह से यहाँ इसका स्क्वायर प्लस y2 -6 y1 -6 y1 भी है हम लोगों का 6 और y2 -6 है। इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस प्लस, तो ये 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर एंड ये -12 का स्क्वायर, तो 5 5 25 और माइनस का 144, तो इसका आ जाएगा 169 का 13 होता है। तो इसका डिस्टेंस 30, और इसमें यहाँ कोई भी यूनिट नहीं दिया रहता, तो हम लोग 13 यूनिट इस तरह से इसका डिस्टेंस लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। एक रूट वाला हम लोग देख लेते हैं। रूट वाले में दिया है 2 नंबर में, ये 1 का 4 नंबर है, √3 + 1 एंड √3 + 1 ये x कोऑर्डिनेट है इसका, एंड 1 ये दिया है, एंड दूसरा दिया है 0 √3, इस तरह से ये दो इसका दिया है। तो ये पूरा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब d निकालना है, तो d हम लोग जानते हैं क्या होता है, x2 माइनस x1, तो ये x2 इसमें ये है, √3 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसका साइन चेंज हो गया, प्लस y2 √3 y1 -1 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर
अब हम लोग इसको देखिए, यहाँ पर हम लोगों को लिखना है √3 माइनस। इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि अगर ये माइनस है तो हम इसका स्क्वायर कैसे लें। तो इसमें हम लोगों को ये करना चाहिए, माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे और √3 + 1 भी इसको लिख सकते हैं, और फिर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे। और यहाँ √3 - 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² का 3, b² का 1 और -2ab का 2√3। अब इसका हम लोग -1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको a + b की होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देंगे। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और इसका 2√3। और यहाँ भी इसी तरह हो जाएगा, 3 + 1 -2√3, 2√3 कैंसिल। फिर इसके बाद ये 3 + 1 3 + 1 4 4 4 8, तो 2√2 यूनिट आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, हम लोगों को ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन हम लोगों का दिया है, ओरिजिन का हम लोग जानते हैं क्या होता है, कोई भी पॉइंट अगर ओरिजिन पे होता है तो उसका x, y दोनों 0 वैल्यू हो जाता है। एंड सेकेंड पॉइंट -8 6 है। अब इसका d का वैल्यू ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो -8 -0 +6 -0, या फिर हम लोग चाहें तो इसको -8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, ये हो जाएगा √110 यूनिट। तो ये वाला तो और भी आसान है, अगर जब भी ओरिजिन से दे, ओरिजिन में x1 y1 दोनों हम लोगों को 0 ले लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर में हम लोग को दिया है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड -3 1। तो 3 1 हम लोगों का दिया है, ये पॉइंट है, एंड 0x सेकेंड पॉइंट है, और इसका डिस्टेंस हम लोगों को गिवन है 5। तो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। अब हम लोग को निकालना है x का वैल्यू, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 = √0 - 3 का स्क्वायर प्लस x - 1 का होल स्क्वायर। रूट हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर हो जाएगा x² -2x + 1। यहाँ तो स्क्वायर करने पे इसका भी स्क्वायर रूट हट जाएगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये फिर इधर 9 + 1 10, इधर आकर के ये माइनस हो जाएगा, 25 - 10, और यहाँ हो गया x² -2x। अब हम लोग लिखेंगे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं, -15 आकर के यहाँ 0 हो गया। ये बन जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 15 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 3 जा 15 -5x + 3x। इस तरह से x कॉमन ले लेंगे, x - 5 + 3 कॉमन ले लिए, x - 5 = 0, x + 3 x - 5 = 0। इसके बाद हम लोग इसका x + 3 का वैल्यू, x + 3 = 0 लिखेंगे, तो x = -3, और इसी तरह इसमें x - 5 = 0 लिखेंगे, तो x का वैल्यू 5। तो दो वैल्यू x का पॉसिबल है, -3 और 5। तो -3 और 5 ये दोनों वैल्यू x का हो सकता है। x = ये हम लोगों का आंसर। अब इसके बाद हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ। इसमें भी यही है, 4 नंबर में भी
हम लोगों को निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स एक्सिस विच एट अ डिस्टेंस ऑफ 16। तो इसमें डिस्टेंस हम लोग को 17 गिवन है। फ्रॉम द यूनिट्स इतना फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, उसका डिस्टेंस निकालना है। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट रहता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे है तो उसके लिए वाई का वैल्यू 0 होगा और एक्स को एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस बी एक्स एक्सिस उसका डिस्टेंस एक्स है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखेंगे। इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो गया x0, ये x1 y1 है और x2 y2 दिया है 11 - 8। अब हम लोग को d निकालना है। d हो जाएगा x, इन दोनों का -11 - x का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, क्योंकि -8 0 तो -8 लिख सकते हैं। ये 17 दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। 11 का स्क्वायर 121 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 11 2 जा 22x प्लस 64 289। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 22x 4 + 1 5 185। तो ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 185 माइनस 289 इक्वल टू 0। ये इधर ले आए। अब इसका हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से बना लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 9 94। नहीं 104 होगा। अब इसके बाद हम लोग इसका 22 लाना है। 104 को हम लोग ब्रेक करेंगे। 104 को लिख सकते हैं 52 × 2 या फिर 26 × 4। ये आ गया 26 × 4। ये 104 का हम लोग इसको ब्रेक करके लिखे थे इस तरह से, तो 26 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 4x माइनस 104 इक्वल टू 0। इसके बाद इसका कॉमन ले लेंगे, x माइनस 26 प्लस 4x माइनस 26 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 और x माइनस 26 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू होगा -4 एंड या फिर -4 या 26, ये आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये 4 नंबर बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे 5। नेक्स्ट ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को दिया है डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस है √10 यूनिट है एंड पॉइंट A is from the point 4 3. Find the coordinate of the point A. From the point 4 3 find the coordinate of point A if the ordinate is twice। तो इसका बोल रहा है कि ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए का ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई पॉइंट। एब्सिसा होता है एक्स पॉइंट। तो बोल रहा है इसका ऑर्डिनेट है इज ट्वाइस ऑफ द एब्सिसा। ऑर्डिनेट मीन्स वाई, वाई एब्सिसा का डबल है। तो अगर हम लोग इसको एक्स वाई मानते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग एक्स वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, x 2x भी लिख सकते हैं।
ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में इसका दिया है 4 3, इसका सेकंड पॉइंट है। तो पॉइंट ए ये हो गया, और एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम द अदर पॉइंट, ये पॉइंट दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग को √10 दिया हुआ है। तो d इक्वल टू हम लोग को निकालना है x2 माइनस x1। तो यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है हम लोगों का, ये याद रखना है, और ये x2 है, ये y2 है। तो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस x, और y2 माइनस y1, y2 3 है, माइनस y1 2x का स्क्वायर है। d है 10, √10 लिखते हैं, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इस तरह से स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 2 जा माइनस 8x, 3 3 जा 9, 4x स्क्वायर, और 3 2 जा 6, 2 जा 12x। इस रूट हट गया, स्क्वायर किए, यहाँ 10 हो जाएगा। 16 प्लस 9 25, एक्स स्क्वायर का हो गया 5x स्क्वायर माइनस 20x, इसका आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 20x, 25 माइनस ये 15 प्लस 15 इक्वल टू 0। सभी को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 3 जा 15। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, 3 1 जा 3, तो 3x प्लस x प्लस नहीं माइनस x, क्योंकि हम लोग को 4x लाना है, इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 माइनस 1 हो गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या होगा यहाँ, 1 या फिर 3, 1 और 3, ये दोनों में से आंसर दोनों हो सकता है। तो इस तरह से 6 नंबर हम लोगों का बन गया। अब हम लोग 7 बनाते हैं। 7 नंबर में हम लोगों को दिया है पॉइंट P है, ये इक्वी डिस्टेंस है 2 पॉइंट से। तो पॉइंट P का दिया है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 2 माइनस 1, और एक पॉइंट है जिससे इसका डिस्टेंस निकालना है, और एक दूसरा पॉइंट से भी इसका डिस्टेंस निकालना है हम लोगों को। तो पहले हम लोग ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 माइनस x1, तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसमें 7 माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, और इसका हो जाएगा 7 7 जा 49। अच्छा, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 68। अब हम लोग इसको निकालेंगे दूसरे पॉइंट से, P का डिस्टेंस दूसरे पॉइंट से। तो अब P है 2 माइनस 1, और दूसरा पॉइंट हम लोगों का क्या दिया है, जिससे ये इक्वी डिस्टेंस है माइनस 3a। इन ये है x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2। फिर से हम लोगों को इसका डिस्टेंस निकालना, और ये दोनों डिस्टेंस गिवन है कि इक्वल है। तो फिर से इसका डिस्टेंस हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये हो गया a प्लस 1 का a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ये माइनस 5 का 25 हो गया, प्लस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 रूट अंडर, इन दोनों को इक्वल कर दिए, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ये वाला जो हम लोग का डिस्टेंस है और अभी जो डिस्टेंस निकला है, ये गिवन है कि इक्वल है। तो यहाँ हम लोग इसको इक्वल कर देते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 68 इज इक्वल टू रूट अंडर 25 प्लस a स्क्वायर
25 का 26 हो गया था ना, 26 ए स्क्वायर प्लस 2a। इन दोनों को इक्वल करने पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 68 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 26। ये दोनों कैंसिल, इक्वल है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। इसको इधर ले आते हैं तो -6a हो जाएगा, 2a माइनस, और ये इधर चला जाएगा 26 माइनस 68। ठीक है, तो 6a इक्वल टू 6a को हम लोग माइनस करेंगे 68 और 26 से 42, तो a इक्वल टू 7, तो a का वैल्यू 7 आंसर आया। तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके आगे का वीडियो मैं जल्दी लाऊंगी। टिल देन बाय।